पूरा जो कोलोन सिटी है ना उसमें 90 फाउंटेन्स हैं। तो आप सोच सकते हो अगर आपको नहाना है तो फिर घर से साबुन और तौलिया लेके आओ, लेकिन सुखाने का जो प्रोविजन है वो पुलिस स्टेशन में होगा फिर। तो जब स्टेशन के पास पहुंचा तो मुझे आवाज़ आ रहा था, तो मैं सोचा क्या चीज़ का आवाज़ है। तो यहाँ पे आके देखा तो इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं, डिवोटीज है, वो कीर्तन कर रहे थे। इसमें से मुझे लग रहा है कुछ इंडियंस भी होंगे क्योंकि चेहरा देख के पता चल जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिवर की तरफ। बाय बाय डोम, फिर मिलेंगे। पैदल चल रहा हूँ, सवारी चाहिए। और लेफ्ट साइड में ये डोम का पार्किंग है। रास्ता तो उतना याद नहीं है, 2018 में आया था, 2 साल हो गया। देखता हूँ मैप पर देख के कहीं से तो निकाल ही लूँगा। और ठीक राइने रिवर के पास ही एक पार्क टाइप का बना हुआ है जिसमें स्मॉल वाटरफॉल जैसा दिख रहा है। उसमें बच्चे खेल रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। और रिलैक्स करने के लिए भी जगह है, कंप्लीट पार्क टाइप का एरिया है राइट हैंड साइड में, और आगे रिवर है तो व्यू ही अच्छा है। अरे ये आपको दिख रहा होगा एक, अरे 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 अरे, और ये स्ट्रेट राइने रिवर है। दूरबीन भी लगा हुआ है, लेकिन पैसा डालना पड़ेगा तभी आप यूज कर सकते हो। 50 सेंट। ये क्रूज शिप, टिकट भी इसके पास ही मिल जाएगा। लेकिन मुझे जितना लग रहा है बहुत कॉस्टली होगा, तो इसीलिए नहीं जाना ही बेटर है। ब्रिज तो मिल गया, वो रहा पीछे। अभी उधर जाने के लिए पता नहीं, साइड में से रास्ता होगा ऊपर पहुंचने के लिए। पहले काम करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रहा है। तो राइट हैंड साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं वही सोच रहा हूँ स्टेक खाने का मन है, तो एक बार देखता हूँ कौन सा रेस्टोरेंट में अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि फ्राइडे है, तो पक्का लोग तो होंगे ही। मैंने ऑर्डर किया इसका फेमस कोलोन का फेमस बियर, और फिल्मों में भी दिख जाएगा इस तरह के लोग स्ट्रीट म्यूजिशियन होते हैं जो कि लोगों को एंटरटेन करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ पेमेंट भी कर सकते हो। और ये रहा स्टेक, फ्रेंच फ्राइज और थोड़ा सा सैलेड, तो मैं खा लेता हूँ। लंच कंप्लीट। और अभी जो ब्रिज है उसकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से देखो डोम कितना खूबसूरत दिखता है। सीढ़ियों से होते हुए राइट हैंड साइड में जब जाऊँगा तो ब्रिज का रास्ता है। और ये आप देख सकते हो लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। यहाँ पे जो कोरोना का रेस्ट्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट हटा दिया है, लेकिन हॉस्पिटल्स में और ट्रेन्स में अभी भी मैंडेटरी है मास्क पहनना, और वो नॉर्मल मास्क नहीं है, N95 मास्क पहनना ज़रूरी है। तो चलिए ब्रिज की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्ट्रेट कोलोन का फेमस ब्रिज है जिसको देखने के लिए अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं। और ये जो ब्रिज है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसके बाद इसको फिर से रिबिल्ड किया गया। ये ट्रेन जाते हुए, और ये जो ट्रेन दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो ICE ट्रेन है। उसके बाद ये काफ़ी सारे ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी अगर आपको ब्रिज दिखता है तो उसमें लोग अपने नाम लिख के ताले बांध देते हैं। स्पेशली लवर्स जो होते हैं, कपल्स, तो वो लोग ही ये करते हैं। और चाबी जो है वो नदी में फेंक देते हैं उसके बाद। ये है राइन रिवर। लोग देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये अराउंड बहुत 20, 30, 40 सालों से ताले बांधे हुए हैं, तो इसलिए इतना दिख रहा है। और इसका जो टोटल वेट है तालों का वो 2 टन के आसपास है। तो
तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना वेट होगा। और यहाँ पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं। ये राइट हैंड साइड में फ्लिक्स ट्रेन, तो फ्लिक्स ट्रेन है जो कि आईसी के जैसा ही है। और इस तरह के स्टैचू जो कोलोन सिटी में है ना, वो बहुत सारी जगहों पे दिख जाएगा। तो यहाँ से डोम दिखता हुआ, एक्चुअली क्या है, ये डोम इतना बड़ा है ना, तो कोलोन सिटी में कहीं भी चला जाओ तो डोम कम से कम दिखेगा। उसके बाद अभी तो फिलहाल यही था, डोम और जो ब्रिज है वही फेमस है, और म्यूजियम्स वगैरह है, लेकिन मुझे म्यूजियम्स देखने का उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से मैं गया नहीं। तो अभी ट्रेन स्टेशन की तरफ चलते हैं। मैं पैदल ही जाऊँगा क्योंकि ट्रेन जो है वो अराउंड 1.5 घंटे में है। तो यहाँ से ट्रेन स्टेशन तक की जो दूरी है वो 15 मिनट में पैदल तय कर सकते हैं। तो स्टेशन की तरफ चलते हैं फिर। तो ये रहा कैथेड्रल कोलोन का फेमस, उसके अंदर का पार्ट तो दिखाई दिया मैंने ऑलरेडी। और ये छोटे छोटे पीसेस दिख रहे होंगे, ये कैथेड्रल का पीस है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने इसको वहाँ पे लगाया नहीं, उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करके रख दिया है। हर जगह पे कोलोन का जो कैथेड्रल है उसके साइड साइड में ये सब पीसेस दिख जाएंगे। और ये एक बड़ा पीस मेरे ख्याल से एकदम टॉप का होगा, उसका जो शेप है उससे पता लग रहा है। तो कोलोन के ऊपर जाने का जो सीढ़ी है वो इस लिफ्ट के साइड से ही आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाके लेफ्ट हैंड साइड में डोम का जो सीढ़ी है जिससे आप एकदम टॉप में जा सकते हो वो है। लेकिन मैं आज तो फ़िलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि थक गया हूँ, और 533 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। और ठीक डोम के साइड में एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखा, एक शॉप है जहाँ पे कि एंटीक कैमरास जो है ना, बहुत पुराने ज़माने के, जैसे मान लो 60 साल 80 साल 100 साल पुराना जो कैमरास है ना, उसका शॉप है। मेरे ख्याल से आप ख़रीद भी सकते हो। और ये जो भी जो फिल्म के कैमरास थे, डिजिटल नहीं, डिजिटल भी है अवेलेबल, लेकिन मोस्टली जो फिल्म कैमरास है वही है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप बाय भी कर सकते हो। और नीचे ये सारे फिल्म्स है जो पुराने आते थे ना। ये पूरा कैमरा का शॉप है, पेंटेक्स, कोनिका, फ्यूजी फिल्म। तो अभी स्टेशन के अंदर चलता हूँ। ट्रेन का टाइमिंग भी हो गया है, और आज का जो दिन था वो बहुत अच्छा था एक्चुअली। मेन पर्पस तो कैथेड्रल देखने का था और ब्रिज देखने का था, जो कि मैंने देख लिया। और लंच करने का था वो तो चलो ठीक है, वो साइड आइडिया है। और ये मैं एक बार चेक करता हूँ मेरा जो ट्रेन है वो कितने बजे का है। और ट्रेन के साथ में एक वेंडिंग मशीन है जिसमें मोबाइल भी मिलता है। देखो, मोबाइल, हेडफोन्स, चार्जर, ये सब कुछ मिलता है। मोबाइल मतलब महंगा नहीं, नोकिया का, जो कि 35 यूरो के आसपास है। नोकिया 105 35 यूरो 50 यूरो। तो किसी को अगर मोबाइल ही खरीदना है तो वेंडिंग मशीन से, सोचो आप, वेंडिंग मशीन से। और चलो, अपनी सवारी तो आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में रुका हुआ है ट्रेन। और यहाँ पे ट्रेन का जो टाइमिंग है ना, वो देख के आपको मजा आ जाएगा। बहुत थक गया।
आप ट्रेन में सीट रिजर्वेशन भी कर सकते हो, टिकट तो अलग है, सीट रिजर्वेशन भी कर सकते हो ताकि आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाए। अगर सीट रिजर्वेशन नहीं किया है तो आप कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन अगर कोई बंदा आया जिसके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है तो फिर वो आपको उठा सकता है, फिर आपको दूसरा सीट ढूंढना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम है। उसका 4 यूरो लगता है, काफ़ी महंगा है सीट रिजर्वेशन के लिए। हाँ ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ अभी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ दरवाजे के पास। इन दोनों को भी उतरना है। चलो कम से कम दरवाज़ा खोलने के लिए कोई तो है। उस बटन को दबाना पड़ेगा तभी दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेन चलते चलते आप बटन दबा दो और दरवाज़ा खुल जाए। वो ट्रेन रुकने पे ही दरवाज़ा खुलता है। चलो पहुँच गया फाइनली, बैक टू लिंकन। तो पहुंच गया लिंकन। साइकिल जो रखा था पार्किंग प्लेस पे वो ले लेता हूँ, फिर उसके बाद घर निकलता हूँ। 8 बज गया। जो पार्किंग है कम्प्लीटली फ्री है, तो आप 5 दिन रखो, 1 महीना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रहा मेरा साइकिल। आज का जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कम से कम, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर में, है ना। तब तक बने रहिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू।